घर में 4 घंटे और लाइब्रेरी में 2 घंटे, दोनों बराबर है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों होता है कि लोग लाइब्रेरी में ज़्यादा फ़ोकस कर पाते हैं? क्या कारण है? जो लोग लाइब्रेरी जॉइन करते हैं, वो लाइब्रेरी में ही पढ़ना पसंद करते हैं। घर पर क्या होता है, हम लोग को ज़रूरत होती है कोई और आकर के हमको बोले। लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता है, जब आप जाते हैं ना, आपके अपने आप एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे, एक-एक फैक्ट को जानेंगे कि क्या घर पे पढ़ने में और लाइब्रेरी के पढ़ने में अंतर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरबीएस कॉलेज आगरा, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अश्विनी टॉक में। जैसा कि मैंने बताया कि घर पर और लाइब्रेरी में दोनों में अंतर क्या है। जब भी हम घर पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी वजह से फ्लो मेंटेन कर पाते हैं, टूट जाता है। क्या कारण है, जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डिस्ट्रक्शन की। जब आप घर पर पढ़ते हैं तो आपको कई तरीके से डिस्ट्रक्शन होता है, आपकी पढ़ाई कई तरीके से डिस्टर्ब होती है। सपोज कीजिए, जो बच्चे जिनकी घर की स्थिति काफी अच्छी है, उनके लिए तो वो एक पर्सनल रूम उनके घर पे दे दिया जाता है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है, ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में उनके पर्सनल रूम नहीं होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बाकी के घर वालों उस समय बाहर बैठे हों, तब आपको अकेले पढ़ने का मौका मिल रहा हो। अगर बीच में किसी ना किसी तरीके से आपका हो सकता है रूम के पास किचन हो, या हो सकता है वहीं पे ही जो बैठक रूम है वो पास में हो, जिस वजह से जो बातें होती हैं उस वजह से आपका डिस्ट्रक्शन होता रहता है। दूसरी चीज, हो सकता है आपके घर में फोन आ जाए, हो सकता है आपके घर में कोई काम पड़ जाए, आप ही उस समय घर पे अवेलेबल हैं, तो वो काम आपको भी मजबूरी में करना ही पड़ेगा। जब आप जाते हैं लाइब्रेरी में, आपका पहली बात तो वहां पे किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, सब बच्चे वहां पर पढ़ रहे होते हैं। तो क्या होता है कि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आपका सपोज कीजिए, अगर आप वहां पे फोन भी आपके पास में है, तो अब आपके ऊपर है, आप उसको फ्लाइट मोड पर लगा देंगे, तो आप जितनी देर चाहेंगे उतनी देर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रक्शन आपको होगा ही नहीं। तो वहां पे आपको सिंपल एक टेबल, एक चेयर मिल जाती है। आप समझिए वही आपका रूम है, उसके बगल में भी आपको जो पढ़ रहा है, जिसके बगल में भी कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो वहां पर कोई फालतू बात नहीं कर रहा, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस किए बैठा है। दूसरा हम बात करते हैं, घर पर जब हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो चाहिए होता है कि वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले, ब्रेक लेने के बाद दोबारा से आकर के फोकस करे। लेकिन होता क्या है, जब हम घर पर पढ़ते हैं और ब्रेक लेते हैं बीच में, तो उस ब्रेक में हो सकता है घर वाले हमको कोई काम बता दे कि हाँ, अभी तक आपने पढ़ लिया है, तो अब ये काम कर दो, थोड़ी देर में जितने आप वो काम करने का, हो सकता है मोहल्ले के बाहर गए, या मोहल्ले में ही आपको कोई किसी दुकान पर भेज दिया गया, कोई आपको दोस्त मिल गया, आपको टाइम बिल्कुल नहीं पता चलेगा। आप गए थे 5 मिनट का ब्रेक लेने के लिए, हो सकता है वो आपका 1 घंटे का ब्रेक हो जाए। लेकिन वापस जब आप आएंगे दोबारा पढ़ने, हो सकता है फिर आपको लगे कि अब मन नहीं लग रहा है, क्योंकि दोस्त ने जो बात बता दी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, उसके बारे में सोचने लगे, तो आप दोबारा से फोकस नहीं कर पाएंगे। सपोज कीजिए, जो लोग चाय पीना चाहते हैं, तो आप घर पे चाय बना के पी सकते हैं। आप जब अकेले के लिए बनाएंगे तो पूरा घर बोल देगा आपसे कि नहीं नहीं, हमारे लिए भी बना लो। जब आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, वहां सपोज कीजिए कोई चाय पीना चाहता है, वो जाएगा बगल में जो भी आसपास चाय की दुकान होती है, लाइब्रेरी के आसपास जरूर ऐसी दुकानें होती हैं, चाय सुट्टा 5-10 मिनट में खत्म करके वापस आकर के लाइब्रेरी में फोकस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब वापस लाइब्रेरी में आते हैं तो उनको वही एटमॉस्फेयर मिल रहा होता है जो आप पहले छोड़ कर गए थे, सेम चीज आपको मिलेगी। इसीलिए वहां पर हम तुरंत अपना फोकस कर पाते हैं, तुरंत हमारा जो फ्लो होता है पढ़ाई का मेंटेन हो जाता है। लेकिन घर पर जब वापस घर पर जाते हैं, तो हो सकता है वहां पर कोई एक मजेदार बात चल रही हो, घर वाले किसी की बुराई कर रहे हो, आप उसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे, पढ़ाई से आप दूर हो जाएंगे। जब आप घर पर पढ़ते हैं तब आपसे कोई इंस्पायर नहीं होता है। आपके घर में जो बच्चे हैं या आपके जो छोटे भाई बहन हैं, वो आपसे इतने इंस्पायर नहीं होते हैं। लेकिन वही जब आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, आपके जूनियर, आपके सीनियर्स, हो सकता है आपके बैचमेट, ये आप सबसे इंस्पायर होते हैं। इंस्पायर होकर के वो भी एक मन बनाते हैं कि मेरा साथ वाला पढ़ रहा है, तो क्यों ना मैं भी पढ़ाई करें। आपकी एक अच्छी इमेज बनती है, क्योंकि होता है हमारे सोसाइटी में जो पढ़ रहा है उसकी अच्छी इमेज है, जो नहीं पढ़ रहा है अच्छी इमेज नहीं बनी हुई है। इंस्पायर होने के साथ साथ पढ़ने वाले बच्चों की कम्युनिटी बन जाती है। सपोज कीजिए, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आप जिनके बीच में पढ़ रहे हैं, जिनके साथ पढ़ रहे हैं, उन सबकी एक कम्युनिटी बन जाती है। वहां पर आप सपोज कीजिए, आप कोई खाली समय में भी कोई बात करेंगे, तो आप किसी न किसी अच्छे टॉपिक को लेकर के बात करेंगे जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज तो नहीं, लेकिन आपकी सोशल नॉलेज तो इंक्रीज हो रही है। एक अच्छी कम्युनिटी मिल जाती है, जो कम्युनिटी हमको घर पर कभी नहीं मिल पाती है। ये मेजर जो होता है लाइब्रेरी में पढ़ने का, ये कमी रह जाती है घर पर पढ़ने में। आपकी कोई भी कम्युनिटी नहीं होती है। इसके साथ ही जब आप घर पर पढ़ते हैं, आपसे कोई इंप्रेस भी नहीं होता है। सपोज कीजिए, आप घर पर पढ़ रहे हैं, आपसे कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया, आप फेल हो गए। कुछ ही ऐसे घर वाले होते हैं जो बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, दोबारा मेहनत करो। अदरवाइज शुरुआत में तो 1-2 दिन लोग आप कुछ गलत कदम ना उठा लें, इसलिए आपसे बोल देते हैं कि आपने मेहनत की। लेकिन धीरे धीरे वही परसेप्शन आपके प्रति चेंज होने लगेंगे। आपसे बोलने लगेंगे कि पता नहीं क्या किताब लेके बैठे रहते थे जब तुम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, पढ़ाई भी करते थे या सिर्फ मोबाइल चलाते रहते थे। ये सारी चीजें आपको सुननी पड़ती हैं। लेकिन वहीं जब आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, लोग आपसे इंप्रेस होते हैं। आप सपोज कीजिए कोई एग्जाम नहीं भी क्रैक कर पाए, तो वहां के लोग आपको मोटिवेट करेंगे, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा, क्योंकि उन्होंने आपका स्ट्रगल देखा है। आपने 2-2 घंटे जब कंटिन्यू होकर के बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से आपने पढ़ाई की है, ये चीज उन्होंने देखी है, आपको मोटिवेट करेंगे। आपको कभी भी आपके बारे में गलत नहीं बोलेंगे।
जब आप घर पे पढ़ करके बोर भी हो जाते हो तो आप जाते भी हो अगर अपना टाइम थोड़ा ब्रेक लेकर के तो आपको वही मोहल्ले वालों की गंदी शक्ल दिखाई देंगी। लेकिन जब आप लाइब्रेरी में होते हैं, हो सकता है वहाँ आपका कोई क्रश हो, आप उनको देख करके मोटिवेट हो सकते हैं, आप दोबारा आपसे उसी एनर्जी के साथ दोबारा आप फोकस कर पाते हैं साथ के। और आज भी लोग ज़्यादातर लाइब्रेरी जाते हैं इस चक्कर में भी जाते हैं एक अच्छी इमेज बना सकें, एक अच्छे पार्टनर को ढूंढ सकें। तो एक ये भी लाइब्रेरी में पढ़ने के फायदे हैं, हालांकि सब नहीं करते हैं लेकिन ऐसा होता है और कोई बुरी बात नहीं है। कम से कम आप कुल मिलाकर के जा तो पढ़ाई की तरफ रहे हैं, इसी के चक्कर में भी जा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप 2 घंटे भी आप लाइब्रेरी में जाते हो तो आधे घंटे तो आप झूठ ही सही किताब लेकर के किसी को इंप्रेस करने के बहाने ही, लेकिन आप किताब को लेकर के बैठोगे, ये फायदा होता है। भी लोग जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग जिन्होंने अभी तक कभी भी लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ाई नहीं की है, एक बार जाकर के लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन करिए। ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 5 दिन ही ज्वाइन कीजिए, आपको 5 दिन में ही अंतर समझ में आ जाएगा कि घर पर पढ़ने में और लाइब्रेरी में पढ़ने में क्या अंतर है। आप कितना फोकस कर पाएंगे, आप कितने और ज़्यादा फोकस्ड हो पाएंगे अपनी स्टडी के लिए, आप कितना ज़्यादा सेल्फ मोटिवेट हो पाएंगे अपनी स्टडी के लिए। घर पर क्या होता है, हम लोग को जरूरत होती है कोई और आकर के हमको बोले कि पढ़ो, लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता है, जब आप जाते हैं ना, आपके अपने आप एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। जिस तरह हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद हम क्या करते हैं, अपने आप थोड़ी देर आप होकर आपका मन लगने लगेगा पूजा पाठ में। क्यों? क्योंकि वहाँ का एक एटमॉस्फेयर बना पड़ा है। सेम ऐसे ही लाइब्रेरी का है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्रिएटेड ऑलरेडी है जो आपको वहीं ले जाएगा जहाँ पे बाकी लोग हैं पढ़ाई की तरफ। तो आप सभी लोग जाइए, एक बार लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, अंतर देखिए, हो सके अंतर देखिए, कमेंट में बताइए क्या आप कुछ अंतर लगा, क्या आपने कुछ नया फील किया लाइब्रेरी जाकर के। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।